सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे भाइयों और गर्ल्स। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको बस 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में। हे गाइस, आज मैं आपको एक और सिमुलेशन प्रोसेस समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात शेयर करनी है। कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा यारों। मैं भी एफर्ट लगा रहा हूँ यार अपने, तो फिर यार मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए यार। कृपया करके सपोर्ट तो कर दिया करो। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूवी स्फीयर को, और यूवी स्फीयर को सबसे पहले हम चूज करते हैं। और ये देखिए, हमने यूवी स्फीयर चूज कर लिया है। अब हमने यहाँ पर वायर फ्रेम व्यूज लगा रखा है, इसलिए ये वायर की तरह दिख रहा है। अगर से हम इसको हटा देते हैं तो वो ये नहीं दिखेगा। और यहाँ से भी अगर से हम कैविटी हटा देते हैं तो वो ये देखिए, ये तो वो ये सिंपल हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको स्मूथ कर देते हैं बॉडी को, ताकि ये स्मूथली ही फॉर्म हो जाए। और यहाँ पर हम नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जैकेट टाइप में इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, दैट्स व्हाई। और हम सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं और सबसे पहले हम जाके सब डिवीज़न सरफेस पे हमने क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब सब डिवीज़न सरफेस पे हमने क्लिक कर दिया और इसको स्मूथ कर दिया। अब हम चलते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले एक क्यूब बॉडी को रखते हैं। क्यूब बॉडी क्यों? क्योंकि जो डोमेन है वो क्यूब बॉडी पर ही फॉर्म करेगा, इसलिए। अभी हम इसको यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। मैं आपको फिर से बता दूंगा, जस्ट अ मिनट। अभी बता देते हैं तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चला दिया है इस कीज, यहाँ से आपको दिखेगी कि किस तरह से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर्म कर रहा हूँ। अब हम एस दबाते हैं और जेड दबाते हैं और यहाँ से हम स्ट्रेट कर देते हैं। और यहाँ से हमने जेड ऑल्ट दबाया और मिरर एक तरह से हम वायर फ्रेम व्यूज में आ गए। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये देखिए, आपका एक कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम करते हैं, अब हमने यहाँ से इस स्फेयर को कवर कर दिया। अब स्फेयर को कवर करने के बाद हम इसको सब डिवीज़न सरफेस में फॉर्म कर देते हैं। सब डिवीज़न सरफेस में हम जाएंगे, लेकिन इसमें हम सिंपल फॉर्म में करेंगे। और यहाँ से हम 5-6 फॉर्म में कर देंगे, ताकि यहाँ पे जो एक तरह से लाइन जो होती है, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ वायर फ्रेम में करके। ओके, तो फिर यहाँ पे जो लाइंस होती है ये क्रिएट हो जाएगी। हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसमें। चलिए, अब चलिए, अब हमने इसको यहाँ से जस्ट, अब हम चलेंगे और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हमने फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में हम चले गए और यहाँ से हमने करा क्लोज पे क्लिक। क्लोज पे क्लिक तो कर दिया है, लेकिन अब देखते हैं हम क्लोज पे हमने क्लिक कर दिया है और देखिए आपका ये बॉडी जस्ट क्रिएट हो गई है। अब हम सबसे पहले हम स्फीयर पे आ जाते हैं और स्फीयर पे हम आकर के कोलिजन एंड बॉडी पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कोलिजन बॉडी पे क्लिक कर दिया और हम ऊपर से जस्ट यहाँ से हमने ड्रैग कर दिया और यहाँ पर हमने चले गए और टाइम फॉर्म में चले गए, ठीक है।
अब हम दोबारा से हमने स्फेयर में क्लिक करा और स्फेयर में क्लिक करने के बाद हमने आई दबाया, हमने लोकेशन पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए आपका यहाँ पर सारे लोकेशन क्रिएट हो गया। तो फिर अब हम चलते हैं यहाँ पे ग्राफिक एडिटर में। या अभी आपको यहाँ पर डिफरेंट एक्सेस दिख रहे होंगे, एक्स वाई जेड के, और यहाँ पर हम एन दबा देते हैं और ये देखिए आपका ये एफ कर्व्स होता है। ये एक तरह से पाइथन फॉर्म में यूज़ किया जाता है एफ कर्व्स को। और वेल अभी मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है पाइथन का, लेकिन चलिए अब हम चलते हैं मॉडिफायर में। ये मॉडिफायर टूल्स में हमने जा कर के अब हम चलते हैं मॉडिफायर में जा कर के हमने ऐड मॉडिफायर में क्लिक कर दिया। अरे भैया कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मुझे ज़रूरत है यारो आपके सब्सक्रिप्शन और सपोर्ट्स की यार। कृपया करके सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और ये देखिए यहाँ पर हमारा नॉइज़ क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हमने नॉइज़ पे चले गए और यहाँ पर हमने जस्ट 20 डाला। ठीक है, तो फिर ये देखिए आपका ये जो नॉइज़ ग्राफ है ये चेंज हो गया। ये नॉइज़ ग्राफ एक तरह से चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे स्ट्रेंथ डाल देते हैं, स्ट्रेंथ में डाल देते हैं हम 5। तो फिर ये देखिए कम्प्लीटली चेंज हो गया। चलिए थोड़ा सा कम कर देते हैं इसमें। ओके, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, कोई नहीं, एक बार चलिए। ये देखिए आपकी बॉडी ही किस तरह से एक क्लोथ्स में ये जो स्फेयर बॉडी है ये क्लोथ्स में किस तरह से खिल रही है आप देख सकते हैं। अब अभी मैं इसको रोक देता हूँ क्योंकि ये अभी बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए इसका जो प्रोसेस है ना ये काफ़ी स्लो चल रहा है, इसलिए मैंने इसको जस्ट रोक दिया है। और हाँ हम जस्ट यहाँ पे जी दबा के एक्स दबा देते हैं ताकि वैसे चलिए अब हम यहाँ पर जस्ट वो कर देते हैं ताकि ज़्यादा ये एक तरह से फॉर्म नहीं करे। और हाँ यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉपी ही फॉर्म लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि किस तरह से ये पेस्ट और कॉपी ये वर्क करते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पर आते हैं और इसकी डेप्थ थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं 2, मुझे लगता है ठीक है। और हम जस्ट यहाँ पर आएंगे और कॉपी करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर अब हम आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम जस्ट पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो फिर ये देखिए आपका पेस्ट भी हो गया। और यहाँ पर अब अभी ये जस्ट ये जो बॉडी थी ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अब ये बॉडी है ये वाई डायरेक्शन में भी मूव करेगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें ऑफसेट नहीं फेज इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि अभी देख लेते हैं हम किस तरह से वर्क करता है। ये काफ़ी स्लो हो जाता है, तभी मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये जो सॉफ्टवेयर लैपटॉप है ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है इस प्रोसेसिंग पर्पज़ के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ ऐसी चीज़ें डालने से। लेकिन चलिए कोई नहीं, आपको अच्छा लगता है तो फिर कोई नहीं। अब चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे दोबारा से हमने क्यूब पे चलते हैं और क्यूब में हमने जाने के बाद मॉडिफायर क्लोथ प्रॉपर्टीज में चलते हैं और क्लोथ में जाने के बाद हम डायरेक्ट नीचे उतर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कोलिजन सेक्शन में। और कोलिजन में जाकर हम
सेल्फ कोलिजन पे क्लिक कर देते हैं। ओके, अब सेल्फ कोलिजन क्यों? क्योंकि ये जो स्फेयर है ये कोलाइड करेगा ना इस क्यूब के साथ, इसलिए हमने सेल्फ कोलिजन चूज किया है। ठीक है, अब हम, और हाँ इसमें एक और फीचर है अभी, ये जैसे कि आप देख सकते हैं है कि यहाँ पर अभी ये प्रोसेस जो था, ये जो स्फेयर था, ये स्फेयर इस क्लोथ के साथ किस तरह से ये ओवरलैप कर रहा था, एक तरह से स्टॉप बहुत फोर्स लगा रहा था। तो फिर अब हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन दे रखे हैं, जितना हार्ड सरफेस होगी, जितना हार्ड क्लोथ होगा, उतनी ही हार्ड ये फोर्स लगाएगा। ओके, तो फिर अब हम इसमें कॉटन, क्योंकि कॉटन सबसे लाइट होता है इसलिए हम कॉटन को चूज़ करते हैं, और ये देखिए हमने कॉटन चूज़ कर लिया। ओके, अब हमने कॉटन चूज़ कर लिया है। अब हम इसमें दोबारा से आते हैं मॉडिफायर में, और यहाँ पर हम जस्ट सब डिवीज़न सरफेस पे क्लिक कर देते हैं, और ये हम जस्ट इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये अभी ऐसी ही फॉर्म में ठीक है। ठीक है, अब हम दोबारा से अब हम एक और प्रोसेस करते हैं, यहाँ पर जस्ट हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है ना, लेकिन हाँ सबसे पहले हमें इस साइकिल से हटा के ईवी पे लाना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल जो है ये काफ़ी हीट फॉर्म करती है लैपटॉप में, और जब लैपटॉप में हीट फॉर्म करती है तो वह ये बर्न होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करता हूँ इसमें, ये ज़्यादा एक तरह से ये फोर्स नहीं लगाता हूँ इस लैपटॉप पे। तो फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है कोलिजन प्रोसेस। अभी अभी एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, तो फिर अभी हम सबसे पहले शेडिंग ऑप्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स डाल देते हैं हम यहाँ पे, क्लोथ्स, वेल क्लोथ ही ठीक है। देखिए अब हमने क्लोथ डाल दिया यहाँ पे, और ये जस्ट अभी भी ये थोड़ा सा ये दबाते हैं, एक्स दबाते हैं, और थोड़ा सा सेट कर देते हैं ताकि ये जस्ट सेंटर में आ जाए बॉडी। ठीक है, ये देखिए अब ये कम्प्लीटली सेंटर में है। ओके, अब हम यहाँ पे जाते हैं और इसको सबसे पहले हम डेट कर देते हैं। ये जो प्रिंसिपल BSDF है ये काफ़ी अच्छा टूल है, लेकिन अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रिंसिपल BSDF से हम ढेर सारी चीज़ें, मतलब कि एक तरह से हम कलर चेंज कर सकते हैं, मेटालिक फॉर्म में ला सकते हैं, स्पेकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पेकुलर टिंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, रफनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनाइसोटॉपिक में और एनाइसोटॉपिक रोटेशन में। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये फॉर्मेट है जो जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे हम आते हैं यहाँ पर मटेरियल्स में, ये जो आउटपुट है ये आउटपुट काफ़ी अच्छा फॉर्म करता है। ये डिस्प्लेसमेंट एक तरह से रियलिस्टिक व्यूज़ में ले आता है किसी भी फॉर्म्स को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी स्ट्रेट लाइनिंग प्रोडक्ट्स को ये एक तरह से रियलिस्टिक व्यूज़ में ले आएगा। लेकिन अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, इसको हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, और अभी हम ट्रांसलूसेंट पे बात करते हैं। अभी ये ट्रांसलूसेंट कहाँ पे मिलेगा? अभी हमने शिफ्ट A दबाया, और शिफ्ट A दबाने के बाद हम ट्रांसलूसेंट सेक्शन पे देखते हैं, और यहाँ पे हमने शेडर व्यूज़ को देखते हैं। अब शेडर व्यूज़ में हम देखते हैं ट्रांसलूसेंट BSDF। ये देखिए ट्रांसलूसेंट BSDF काफ़ी अच्छा टूल है, लेकिन अभी हमें मिक्स शेडर भी चाहिए होगा। मिक्स शेडर आ गया, ये देखिए। अभी हम यहाँ पर जस्ट
ड्रॉप डाउन कर देते हैं इस प्रोसेस को, सॉरी। और सबसे पहले अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, ओके कोई नहीं। और अभी हम यहाँ से शेडर का अब हम यहाँ से निकालेंगे अब हम ट्रांसपेरेंट BSDF को। ट्रांसपेरेंट BSDF भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो भी ये देखिए आपका बॉडी जस्ट ट्रांसपेरेंट अभी नहीं हुई है, ओके। तो फिर अब हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। तो ये देखिए आपकी कंप्लीटली बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई है, जिसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। और मुझे ग्राफ्स भी नहीं दिख रहे हैं, तो फिर मेरे को अजीब सा लग रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन अजीब सा तो लगता ही है जब कोई नहीं होता। तो फिर चलिए अब देखते हैं आगे के प्रोसेस को। और अब हम चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं फ्रिजनल। हाँ, एक तरह से एक टूल है, ओके। फ्रिजनल पता नहीं क्या है इसका नाम। इसका नाम है फ्रिजनल टूल, ठीक है ना। फ्रिजनल टूल को यहाँ से जस्ट ऐड कर देते हैं, ओके। ये देखिए आपका अब फ्रिजनल टूल किस तरह से वर्क करेगा। अब हम यहाँ पे सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे हम करते हैं और ओके ब्लेंड पे क्लिक करके देते हैं। यहाँ पे तब भी कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं। सब सरफेस और ट्रांस, यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन देख के होते हैं, ट्रांसलूसेंसी और सब सरफेस। अब हम जस्ट इसको यहाँ पे सबसे पहले तो अभी हम कलर कर देते हैं, पता नहीं कलर भी होगा कि नहीं, कोई नहीं। तो फिर अब हम सबसे पहले अब हम एक बॉडी यहाँ पे एक तरह से हम यहाँ पर एक एनवायरनमेंट टेक्सचर डाल देते हैं। और एनवायरनमेंट टेक्सचर में डाल तो देते हैं, लेकिन क्या डालें, ये भी तो रीज़न है, ओके कोई नहीं। तो फिर यहाँ से हमने ये उठाया और ये डाल दिया। ये अब भी आपको दिख रहा होगा कि ये एक तरह से ये वर्क नहीं कर रहा है, कोई नहीं। मुझे लगता है कि ये इसी फॉर्म में, हाँ अब ये ठीक लग रहा है, ओके। आप देख सकते हैं ये काफ़ी एक तरह से बढ़िया सा लग रहा है। अभी हम इसको दोबारा से चला के देखते हैं। ये अब काफ़ी स्लो मोशन में चल रहा है एक तरह से, लेकिन अभी मैं इसका प्रोसेस ठीक कर देता हूँ, रुक जाइए जस्ट अ मिनट। इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है, ओके। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या हमें इसमें एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना चाहिए बॉडी में। चलिए, काफ़ी स्लो हो गया बॉडी, कोई नहीं। अब हम जस्ट यहाँ पर ये रेड ये जो रेड कलर है मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ओके कोई नहीं, ऐसे ठीक रहेगा। और थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है थोड़ा। अब चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे स्फीयर में, और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे बॉल डाल देते हैं, नाम इसका बॉल, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें चेंज कर देते हैं इसका नाम, यहाँ पे डाल देते हैं बॉल, ओके ना, ताकि एक तरह से ये रहे कि भैया यहाँ पे बॉल ही है, ये स्फीयर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्यूब है तो भी यहाँ पे हम डाल देते हैं क्लॉथ, ओके।
अब चलिए यहाँ पे क्लोथ डाल दिया। अब हमने जब क्लोथ्स डाल दिया तो फिर अब हमें, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ करनी है। एक तरह से यहाँ पर जा करके कोलिजन में जा करके, ओके यहाँ पर तो ऑलरेडी जस्ट मुझे यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करना है ताकि इसकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाए, दैट्स वाई। ओके अब ठीक लग रहा है। अब और मुझे इसका कोई नहीं, अब मुझे यहाँ पर जा कर के जैसे इसका एमिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है और स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा करनी है मेरे को। और यहाँ पर एक कलर डाल देते हैं ताकि काफ़ी अच्छा लगे। अरे इधर कलर कोई नहीं, देखते हैं अब। ओके ठीक है ना, अब देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। अब ये शायद से परफेक्टली वर्क कर रहा है, होप सो या। देखिए आप खुद देख सकते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके लेकिन हाँ, इसमें एक दिक्कत भी है कि मेरा ये जो वर्किंग एक तरह से आप कह सकते हैं माइक्रो, सॉरी लेकिन ये जो मेरा हार्डवेयर है ये काफ़ी स्पीड बढ़ गई है इसकी, और ये हीटेड भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, जिस कारण से मैं इससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको शो करना है इसलिए। और हाँ कृपया करके यारों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं भी थोड़ा सा कमा सकूं यार। अभी तो कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ मैं, आप जान सकते हैं। इस लॉकडाउन ने एक तरह से सब कुछ बर्बाद कर दिया। चलिए अब दोबारा से आ जाते हैं, बैक। ये देखिए आप कितना बढ़िया लग रहा है ना। चलिए अब हम यहाँ से जस्ट हम ओके व्यू पोर्ट डिस्प्ले, ओके और यहाँ पे RGB है तो फिर नन कलर पे क्लिक कर, नहीं स्ट्रेंथ हम इसमें डिक्रीज कर देते हैं और जस्ट, अरे कहाँ गया, ओके। और हाँ यहाँ पर अब हम थोड़ा सा एम्बिशन डाल देते हैं, ओके ताकि थोड़ा सा चमके, ओके ना। आओ अब देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। ओके जस्ट मिनट, ये काफ़ी स्लो हो गया है। मैं इसलिए कह रहा था आपसे, आप सबसे मैं इसलिए कह रहा था कि ये काफ़ी स्लो हो जाता है, जिस कारण से इसमें लैगिंग प्रॉब्लम आ जाती है। ओके चलिए कोई नहीं, अब जब आ जाती है तो फिर आ जाती है, क्या करा जा सकता है ना। और यहाँ पर हम डाल देते हैं जस्ट 100, ओके
और देखते हैं कि किस तरह से वर्क। ओके ओके, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छा कर रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मैंने इसको बेक नहीं करा है। ओके हाँ, तो मैं अभी इसको बेक भी कर दूंगा, तो कोई काफ़ी कुछ स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, वर्किंग प्रोसेस का काफ़ी हाई हो जाएगा। ओके हाँ, चलिए अब हम देखते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्वेयर अभी भी ठीक नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि मेरे को इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसलिए ये प्रॉब्लम है। हाँ कोई नहीं, अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, है ना। अब चलिए अब देखते हैं इसको प्रोसेस को। ओके, नॉट बैड नॉट बैड, लुकिंग क्वाइट गुड। ओके चलिए अब इसको रोक देते हैं यहीं पर ही। और इसमें एक और चीज़, ओके यहाँ पर ऑलरेडी ठीक है, इसको तो करूँगा नहीं, कुछ भी नहीं छेड़ना मेरे को इसको। स्किन स्पेस, इसमें स्किन स्पेस की कोई रिफ्लेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें, इस प्रोसेस में। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप मोशन कैप्चर कर सकते हैं। ओके तो फिर आप देखते रहिएगा। जस्ट मुझे दोबारा से ग्राफ पे आना है, नहीं ऑलराइट, 100 इज ओके ना, या होप्स ओके, होप ओके ही होगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आके, और यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि अगर से मैंने यहाँ पे छेड़ दिया तो फिर देने के देने पड़ जाएंगे एक तरह से। चलिए अब हम देखते हैं कैच में जाके, और यहाँ पर हम डाल देते हैं 100 ही, ठीक है। और 100 डालूँ या फिर थोड़ा सा और कम करूँ। ये बाहर कैसे निकला पता नहीं। और ये अपने आप बेक कर रहा है ना, इसलिए ये भी प्रोसेस है, ये बेकिंग प्रोसेस कर रहा है एक तरह से, देख रहा है मतलब कि किस तरह से ये इस क्यूब को एक तरह से ये थामे रखता है, ये जो स्फेयर है, ये वो चीज़ देख रहा है, ठीक है ना। चलिए काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन यही है कि इसमें काफ़ी हाई प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी एक तरह से जीपीयू की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, एक काफ़ी अच्छा कंप्यूटर बिल्ड करना पड़ता है इसके लिए, और इसी के ही दाम लगते हैं, और इसी में ही पैसे भी लगते हैं भैया। कोई भी एनिमेशन अगर से प्रोसेस करना है तो वो इसी के लिए ही पैसे भी लगते हैं, उसी प्रोसेस में, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को, और बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरे अभी तक सब्सक्राइबर्स बड़े नहीं हैं, और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी मेरे को रिटर्न में नहीं मिल रहा है। कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार। हाँ?
आप देख सकते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है। मुझे लगता है कि इसको 60 सेकंड पर ही रोक देना चाहिए। होप सो, है ना। कोई नहीं, रोक देते हैं, देखिए। और हाँ, आप देखिए यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा और कैमरे पे हमने एंड दबाया और एंड दबाने के बाद हमने ही यहाँ से जस्ट ड्रैग करा और यहाँ पर हम आ गए कैमरे व्यू पे, ठीक है ना। तब हम यहाँ से हम कैमरे सेक्शन को, कैमरा का जो सेक्शन है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट के अनुसार। ओके, और यहाँ पर भी हम डाल देते हैं 5। हाँ नहीं, तो गलत हो गया, 10 डाल देते हैं। आहो, फिर से देखते हैं, हम इस प्रोसेस को देखते हैं फिर से कि किस तरह से वर्क कर रहा है। दोबारा से दबा देते हैं। अरे भैया, काफ़ी स्लो सॉफ्टवेयर हो जाता है इस तरह से, काफ़ी स्लो हो जाता है ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और जिस कारण से जो इसकी एक तरह से वर्किंग प्रोसेस थी वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। मैं आपसे दोबारा से कह रहा हूँ गाइस, मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, कृपया करके सपोर्ट कीजिए। वैसे सच्ची बात बताऊँ, आपने ऐसे इंसान को एक तरह से पैसे दे दिए हैं जो अभी 12th पास ही करा है, और इस इंसान को देखिए जिसने ग्रेजुएशन भी कर ली और डिज़ाइनिंग फील्ड में काफ़ी अच्छा एक तरह से वर्किंग इन प्रोसेस में है और अभी तक वर्क कर रहा है, लेकिन उसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह की हालत हो सकती है इस देश की। आपने एक ऐसे बंदे को दे दिया जिसको बस गालियां देना आता है और जिसको बस, अब मैं तो जानता नहीं हूँ कि क्या आपकी सोच में था और किस तरह से आपने उसको सपोर्ट किया है। खैर, आपकी माया आप ही जाने। वेल, कोई नहीं, दिन आता है हर किसी का आता है। सबसे पहले अब हम इसको बेक कर देते हैं। ओके, बेकिंग सेक्शन पे हमने जस्ट क्लिक कर दिया और यहाँ से बेकिंग प्रोसेस क्रिएट हो गया। ओके, यहाँ से बेकिंग ये प्रोसेस है, ये जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट होने 100 तक ही कंप्लीट होगा, क्योंकि हमने एंड इसका जो सिमुलेशन प्रोसेस है इसका हमने जस्ट 100 रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेम्स चल रहे हैं, मेमोरी ही इतने मिनट पर, इतने मिली बाइट तक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और मेरा सॉफ्टवेयर भी काफ़ी एक तरह से स्टॉप से ही हो गया क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी बड़ा काम चल रहा है ना, दैट्स व्हाई। आप खुद समझ सकते हैं। गाइस, कृपया करके सपोर्ट कीजिए यार, कृपया करके सपोर्ट कीजिए मेरे को। आपका सपोर्ट काफ़ी ही मददगार साबित होगा मेरे लिए। वैसे सोचा तो बहुत कुछ है यार, लेकिन जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है ना,
तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। हकीकत है। आई रियली नीड सपोर्ट यार, आई रियली नीड सपोर्ट। अब ये इसका काफ़ी टाइम लग गया। पता नहीं क्या है, इतना टाइम लेता है ज़बरदस्ती के लिए। वैसे अभी 65 सेकेंड, 66 सेकेंड तक कंप्लीट हो गया है। और मुझे एक और बात कहनी है कि आप कृपया करके मैं एक तो इतना एफर्ट लगाता हूँ, इतना दिमाग एक तरह से बर्न करता हूँ अपना, ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। और मैंने सॉरी भी बोला है प्रीवियस कंटेंट्स में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वर्किंग था, क्योंकि एक तरह से सर दर्द भी करता है ना हर एक काम में। ए, मज़ा तो आता है, लेकिन वही काम अगर से एक तरह से ए, अधिक मात्रा में करा जाए तो फिर सर दर्द भी होने लगता है। इसलिए आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, किस तरह से आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरा सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा मजबूत नहीं है एक तरह से, इसलिए मैं थोड़ा सा नरमी बरत रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि और इस लैपटॉप पे, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि इतना हाई, एक तो ये बर्न करने लगता है एक तो सॉफ्टवेयर, और ऊपर से ये बर्निंग प्रोसेस भी काफ़ी रहता है इसका, कि पता नहीं कब जलने लगे, कौन जाने। सॉफ्टवेयर देखिए, अभी मैं खुद महसूस कर सकता हूँ कितना हीट हो गया है। एक तरह से आमलेट बनाया जा सकता है इस पे सेक करके। यहाँ तक कि आप चाहे तो एक नॉर्मल वाटर को एक हीट फॉर्म प्रोवाइड भी कर सकते हैं इस लैपटॉप के जरिए। इतना हीटेड हो गया है ये सॉफ्टवेयर, ये लैपटॉप, सॉरी। वह चलिए, अब कंप्लीट हो गया है जस्ट। अभी हम दोबारा से देख लेंगे कि किस तरह से वर्क करता है। ओके ओके, जस्ट कंप्लीट हो गया। ओके, बुरा नहीं है, वर्क कर रहा है। अब थोड़ा सा काफ़ी फास्ट हो गया, काफ़ी फास्ट तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, आप खुद देख सकते हैं, देखिए।
अब थोड़ा सा मुझे इसमें चेंजेस करने हैं एक तरह से। रुक जा भाई, रुक जा, चल दोबारा से बैक जा और जस्ट ओपन ओपन हो जा। नहीं तू नहीं, ये हो जा, व्यू पोर्ट ओपन हो जा और फ्लोर इसमें मुझे जस्ट ग्रैब करना है ताकि इसमें अच्छे से ये मैं देख सकूं। और जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक अच्छा सा हम डिस्प्ले सेटअप करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी भी ज़्यादा अच्छा तो लग नहीं रहा। ओके, ये तो पूरा ही डार्क हो गया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। जस्ट थोड़ा सा बढ़ जा भाई, 25 इज ओके। और IOR भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम। ओके, अब ठीक लग रहा है, थोड़ा सा और कर देते हैं ताकि डार्केस्ट नेचर का हो जाए। ऑलराइट, नॉट बैड। देखिए हाँ, ये तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा ओके, जस्ट इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ओके, हाँ ये तो जस्ट गायब ही हो गया। ऑलराइट, रेडिश सेक्शन काफ़ी अच्छा लगेगा इसमें, और थोड़ा सा इसमें ब्लूइश सेक्शन भी। वैसे इसमें ब्लूइश सेक्शन का कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। और इसका फ्रेम रेट भी थोड़ा सा काफ़ी इंक्रीज कर दूँ। नहीं, काफ़ी इंक्रीज करूँगा तो फिर कोई नहीं, इतना ठीक है। अब चलिए, अब देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़े अभी। ओके, लुकिंग क्वाइट गुड, ऑलराइट, नॉट बैड। और ये मैंने किस पे कर रखा है? ओके, ये भी पे चल रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ से हम जस्ट एन दबाते हैं और तो कैमरा भी उस पर आ जाते हैं। ओके, एन दबाते हैं फिर से हम, और यहाँ पर आकर के हम जस्ट ओके, यहाँ पर आकर के हम जस्ट एक इंक्रीज कर देते हैं, इस 10 को, ताकि ये थोड़ा सा बढ़िया सा दिखे। ऑलराइट, अब इसकी सन वैसे इसमें कोई ज़रूरत तो नहीं लग रही मुझे। देखते हैं, अब हम प्रोसेस कर लें। लुकिंग क्वाइट गुड है ना, अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन मुझे अभी इसमें चेंजेस करने हैं। थोड़े से चेंजेस कर देते हैं हम इसमें।
अब ये काफ़ी ठीक सा लग रहा है ना। पक्का ये किसी कपड़े में फोल्ड हो रहा है, एक तरह से ऐसा लग रहा है ना। हाँ, तो फिर यही प्रोसेस है गाइस, इसी प्रोसेस की मैं बात कर रहा था। और ऐसी प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में आप देख सकते हैं, और ऐसे ही हम पार्ट वाइज बनाते हैं। इसी तरह से हम, जैसे कि मैंने एक पार्ट बना दिया, ओके, और दूसरी तरफ हमने एक दूसरा पार्ट बनाया। एक तरह से हमने अम, एक तरह से हमने एक हाई क्लास इमारतें लगा दी, या फिर स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया। और उन, और इस प्रोडक्ट को और दूसरे प्रोडक्ट को हमने जस्ट एक साथ, एक तरह से मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपेंड। अपेंड एक काफ़ी अच्छा हाँ हाँ टूल है, जिसके द्वारा हम दूसरे, जैसे कि यही है एक तरह से सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम दूसरे वर्क कर रहे हैं, कोई दूसरा वर्क कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमें ये जो वर्क कर रहे हैं हम, ये ऐड हो जाए हमारे दूसरे वर्क में। ओके, तो फिर उसके लिए हम अपेंड का यूज़ करते हैं। अपेंड इस वर्क को उठा करके हमारे जो जो हम पहले वर्क कर रहे थे उसमें डाल देगा, जिससे हमारे पास दो वर्किंग प्रोसेस हो जाएंगे, और वो दोनों वर्किंग प्रोसेस काफ़ी अच्छे वर्क करेंगे ये दोनों ही प्रोसीजर्स में। ओके, हाँ, ओके। अब इसको थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि अब ये देखिए हमने किस तरह से इसको, हाँ, अभी यहाँ पर ले आए। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे आपने देखा ना किस तरह से मैंने करा। कंट्रोल ऑल्ट और ज़ीरो को दबा के हम जो कैमरा था वो यहाँ पर हमने ड्रैग कर दिया। ओके, जिस कारण से ये फॉर्म हो गया। लेकिन मुझे ये लगता, एक तरह से ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं लग रहा है ना, आपको भी नहीं लग रहा होगा। तो फिर अब हम चेंज कर देते हैं इस स्ट्रक्चर को। वो एक काय बात के लिए बकाया सा स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, या फिर यहाँ पर नहीं, इसको वन ही रहने देते हैं। ये हम दूसरे स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। एक तरह से हम यहाँ से उतार देते हैं जस्ट वन स्ट्रक्चर। ओके, कौन सा स्ट्रक्चर उतारे आखिर? डार्कर स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है मेरे को, है ना। डार्कर स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। आहो, डार्कर स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। और थोड़ा सा हम इसमें जैसे पोजीशन चेंज कर देते हैं हम इसकी। ओके, व्यू पोर्ट डिस्प्ले में नहीं, इसमें थोड़ी सी लाइट डालते हैं इसमें, देख लेते हैं। नहीं, लाइट तो ठीक नहीं रहेगी इस प्रोसेस में। वन ही इसमें ठीक है, ठीक है। और जस्ट हमने यहाँ पर कर दिया, और डॉट जीरो। ऑलराइट, लेकिन अभी डॉट जीरो, कंट्रोल ऑल्ट जी। ओके, अब ये थोड़ा सा बैठा है ना। अब हम इसकी, ये जो आउटर जो व्यू है, ये अब हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि इसमें हम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते, क्योंकि ये हमें जस्ट मिला है। हमने जस्ट वर्ड में एक तरह से
ड्रैग एंड ड्रॉप करा है। ओके, तो फिर इसमें चेंजेस नहीं ला सकते। ओके, थोड़ा सा अब हम इसके स्ट्रक्चर को एक तरह से निहार देते हैं, एक तरह से इसमें थोड़ी सी सुंदरता डाल देते हैं। ओके, ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर कमाल का धमाल का लगे। ओके, अब देखते हैं हम इस प्रोसेस को करके। ऑलराइट, नॉट बैड, नॉट लुकिंग बैड। ओके, ये बुरा नहीं दिख रहा। और अब हम शायद से अब इंक्रीज कर सकते हैं इसे, स्ट्रेंथ को। दो क्या, दो कर देते हैं, को दो कर दिया। और अरे कहाँ गया? इसको तो वन ही रहने देते हैं, क्योंकि वन पर ही ज़्यादा अच्छा है ना। वैसे कहे तो फिर यहाँ पर आ जाता है 0.5 या फिर 0.2 भी काफ़ी अच्छा है। ओके, नॉट बैड। तो भाई इसी तरह से ये वर्किंग करता है। ओके, अब चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा बदलाव भी कर सकते हैं एक तरह से। रुक जाइए, मैं अभी बदलाव भी करके दिखाया था। मुझे जस्ट यहाँ पर चेंज करना है इसे, फॉर्मेट को, एंड दबा देते हैं हम दोबारा से। और यहाँ पर हम दोबारा से यहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं। ओके, नॉट बैड। और यहाँ पर हमने दोबारा से इसको कॉपी करा और यहाँ पर आया और जस्ट पेस्ट कर। ओके, अब हमने जस्ट यहाँ पर फ्रेम को काफ़ी बढ़ा दिया। और नॉट, हम दोबारा से आ जाते हैं और इधर ही, और दोबारा से हम इस प्रोसेस को और देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। ओके, अब ये काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है। अगर से देखें तो ओके, काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है। ओके, सीम्स क्वाइट गुड। ऑलराइट, तो फिर अब सेटिस्फाई तो हो गए होंगे आप कि किस तरह से वर्क करता है। वेल, टाइम तो लगता है ऐसे प्रोसेस में, और मैंने जितने भी अभी तक वीडियोस डाले उन सब में टाइम लगा है। अब टाइम को तो कुछ दे दो यार, टाइम लगता है, हर एक प्रोसेस में लगता है। गेमिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, गेमिंग में जस्ट शूटिंग करनी पड़ती है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ कहाँ शूटिंग करनी है। इसमें तो पूरी स्किल्स लगती है, एक तरह से पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है कि किस तरह से कौन से पैरामीटर्स पे ये ठीक बैठेगा प्रोसेस। ओके, और हाँ, यही नहीं, मैं ढेर सारे वर्क कर रहा हूँ, मेरे प्रोसेस ढेर सारे हैं। ओके, मैंने ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करा है और उन सारे सॉफ्टवेयर्स का मुझे पता नहीं कब लाभ मिलेगा, लेकिन एक ज़रूर लाभ मिल रहा है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ इन सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। और लेकिन हाँ, उसके लिए पैसों की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। ओके,
और आप खुद समझ सकते हैं कि किस हालत में दुनिया चल रही है। मैं ही नहीं बल्कि ढेर सारे लोग जस्ट सफ़र ही कर रहे हैं सिमिलर प्रोसेस में। लेकिन जो लोग ऑलरेडी सक्सीडेड हो गए हैं तो वो उन्हें तो कम से कम मदद करनी ही चाहिए ना। हाँ, क्योंकि अगर से मदद नहीं करोगे तो क्या हाँ आप ही जियोगे, तो फिर हम तो चले ही जाते हैं भाई। हाँ, आप ही जीते रहो एक तरह से। हाँ, खैर कोई नहीं। मुझे लगता है इसमें आईओ इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं। ओके, भाई अब ज़्यादा डाल दिया तो भाई इसमें एक और वो भी होता है। ये जो बॉडी है ना ये कम्प्लीटली एक तरह से स्ट्रेच तो कर रही है, लेकिन चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है गाइस। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो वो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूं। और हाँ, अगर से आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए कि बातें किया करें मुझसे, ठीक है। मैं टॉक लिख देना, बस मैं उससे ही समझ जाऊंगा हाँ कि आपको मेरे वर्ड्स समझ सुनने ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू वो सॉन्ग्स सुनने। ओके, तो फिर मैं आपके साथ बात भी करूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, हाँ एक तरह से नॉइज़ रहती है ना मेरे ये कमरे में, इसलिए थोड़ा सा एक तरह से आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से ये मैं जस्ट आपको उपलब्ध करवा पाता हूँ योर माय वर्किंग प्रोसेस। तो फिर चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है गाइस। सी या बाय।